Hello student. Today we are going to learn the chapter gravitation of 10th standard. Can you recall what are the effect of force acting on an object? Second one, what types of force are you familiar with? Third, what do you know about the gravitational force? ये तीन जो क्वेश्चंस है ये पढ़ के आपके दिमाग में क्या आया? What are the effect of force acting on object? ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब एक्ट होता है तो क्या इफेक्ट होता है? आप कौन से फोर्स आपको पता है? थर्ड वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है? ये सब जो क्वेश्चंस है इसके बारे में आप आपके पहले के क्लास में यानी 10th क्लास के पहले आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स. It acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. इसका मतलब ये है कि सिर्फ अर्थ, मून या अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्ट करती है ऐसा नहीं। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स रहता है, वो जो है फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। The phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. You all know the story. He discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. आपने सुनी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन का वो डिस्कवर किया है। उसका वो डिस्कवर न्यूटन ने की है और वो जो स्टोरी है एप्पल की हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। न्यूटन ने सिर्फ एप्पल को पढ़ते हुए देखा क्या? नहीं, बाकी लोगों ने भी देखा होगा। एप्पल नहीं, और सारे मैंगो है, बाकी की भी चीज है, वो भी गिरते हुए सबने देखी है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं है। वो सोचा किसने? तो न्यूटन ने। He wondered why all apples fall vertically downward, not at an angle to the vertical. ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों पड़ता है? वो सोच में पड़ गए और उनका दिमाग हर तरह के इसमें चलने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही हमने भी करना चाहिए। साइंस ऐसी चीज है कि जो दिखता है वो क्यों ऐसा हो रहा है, हमें हर एक इसमें ये क्यों आना चाहिए। जब वो क्यों आएगा हम उसके खोज में लगेंगे और कुछ खोज सकेंगे। तो ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग ये साइंस में बहुत जरूरी है, साइंस पढ़ने के लिए। Why do they not fly off in the horizontal direction? वो सोचने लगे कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वर्टिकल क्यों गया।
उन्होंने बहुत सोचा. He came to the conclusion that the earth must be attracting the apple toward itself. And this attractive force must be directed toward the center of the earth. सोचते हुए इनके ध्यान में आया कि अर्थ क्या कर रही है, अपने तरफ खींच रही है वो एप्पल को. यानी कोई भी चीज वो अपने तरफ खींचती है. और अपनी तरफ कहां, तो वो अपने सेंटर के तरफ. यानी जो फोर्स है वो फोर्स किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन सेंटर के तरफ है, अर्थ के. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus the apple fall vertically downward. Okay, so see this figure. This figure shows concept of the gravitational force and the gravitational force between the earth and moon also. अर्थ और मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एप्पल गिरने के बाद वो ट्री से एप्पल गिरा उसमें कैसे डायरेक्शन है, वो सब ये फिगर से हम देख सकते हैं. दिस इज वर्टिकली एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड, द फोर्स इज डायरेक्टेड toward the center of the earth. That's why any object or any is mango या apple is fall on the earth and the direction is toward the center of the earth. Now what is mean by the force? Force क्या है? फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है? तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स इज वन ऑफ देम. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी की जिस स्टेट है, यानी वो स्थिर है तो उसको मोशन में लाती है, या मोशन में है तो उसको स्टॉप भी करती है. यानी फोर्स ऐसे क्वांटिटी कि जो उसका मोशन चेंज करती है या उसको स्टेट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंज करती है. तो सो वी कैन चेंज the state of the body with the or object with the help of force by applying force. Also force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. स्पीड कैसे चेंज करते फोर्स से? अब हम कार से जा रहे हैं या कोई भी टू व्हीलर से जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी है. हम कार का एग्जांपल लेते हैं. 140 के स्पीड से जा रहे हैं, हमें स्पीड बढ़ाना है क्योंकि जल्दी जाना है. तो हम क्या करते हैं? एक्सीलेटर पैर रख के एक्सीलेटर बढ़ाते हैं. एक्सीलेटर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की, कार की स्पीड बढ़ जाती है. तो हम विद द हेल्प ऑफ एक्सीलेटर हम क्या कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सीलेटर टू चेंज द स्पीड ऑफ द कार. अब हमें कोई सामने आ गया एकदम से और हमें ब्रेक गाड़ी को स्टॉप करना है, तो हम क्या अप्लाई करते? ब्रेक अप्लाई करते. मीन्स व्हाट? वी आर ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स. ब्रेक अप्लाई करते यानी हम फोर्स अप्लाई करते
वो स्पीड कम करने के लिए या रुकाने के लिए. So force is necessary to change the speed. ज्यादा है तो कम करने के लिए, कम है तो ज्यादा बढ़ाने के लिए. Again, it is necessary to change the direction of motion of an object. बॉडी मोशन में हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें फोर्स ही अप्लाई करना पड़ता है. अगेन मैं आपको कार का एग्जाम्पल या टू व्हीलर का एग्जाम्पल दूंगी. हमें टर्निंग आई है, टर्निंग पे हमें जाना है तो हम अपना हैंडल, जैसे टू व्हीलर है तो उसका हैंडल ऐसे मोड़ देते हैं, यानी हम विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, जो मोशन में थे हम स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम टर्न करते हैं. यानी विद द हेल्प ऑफ हैंडल वी आर अप्लाइंग फोर्स. सेम केस स्टीयरिंग के, विद द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग वी आर changing the we can change the direction of motion of the car. So student, you understand? Okay, now see this figure, this direction. Now this boy is trying to push the block. The block is in steady. Block steady है. Okay. So he is trying to move the block with the help of force. Means he is pushing the block. That means he is applying a force to that block. So block is in, then block the state of block from steady to motion, with convert from steady to motion with the help of force. Okay, now next see these two figures. The two images. What are the effect of force on object? In our first slide, there are three questions. One of that. This question is one of that. Okay. See first image. This boy. This is the toy car, and this boy pushing that car. Now it is only he is trying to push. Okay, we see that this is in steady state. Okay, वो रुकी हुई है, वो ट्राई कर रहा है उसको पुश करने की. ठीक है, अभी ये दूसरा इमेज देखो, उसमें कार चल रही है, वो दो आदमी उसको पुश कर रहे, पीछे से धक्का दे रहे, तो वो कार आगे जा रही है. यानी वो फोर्स अप्लाई कर रहे तो कार कहाँ जा रही, आगे जा रही है. अब ये बॉय, वो जो अपनी टाई कार रहती है बैटरी पे चलने वाली, हमने बैटरी ऑन कर दी, वो चल रही है, लेकिन हमारे मन में है कि उसको आगे बढ़ने नहीं देना. बच्चे छोटे खेलते वक्त ऐसे करते हैं, उसने पकड़ के रखा है तो वो आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, वो वहीं पे रहेंगी स्टेडी. तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, यानी उन्होंने क्या किया, होल्ड करके रखा है, यानी विद द हेल्प ऑफ फोर्स वो होल्ड करके रख रहा है, तो वो कार आगे जा रही क्या, नहीं जा रही. यानी वो जाने वाली कार हम रोक सकते हैं, वैसे रुकी हुई कार हम आगे भी बढ़ा सकते हैं by pushing, by applying some force. Okay, so these are the effect of force. Now see, can you recall
व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? हमने पढ़े क्या? हम डेली लाइफ में जी रहे हैं विद ये न्यूटन्स लॉ के साथ, लेकिन हम सोचते नहीं है कि हमको पता ही नहीं कि ये जो कर रहे हैं ये न्यूटन्स लॉ है। ये न्यूटन्स ने ये लॉ बताया है। न्यूटन्स ने बताया क्यों है? कि उन्होंने वो देखा है। There are 3 Newton's laws of motion. First law, any body in a state of rest or uniform motion unless and until an external force act on it. क्या बोल रहे? कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक हम बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं करते, उनको ऊपर अप्लाई नहीं करते। सी दिस टू इमेज। पहले इसमें ब्लॉक जो है वो स्टेडी पोजीशन में है, सेकंड इसमें वो ब्लॉक मोशन में है। हमें इसको मोशन में लाना है तो हमें अब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे पुश करो तो वो आगे जाएगा, या विद द हेल्प ऑफ सम बैटरीज एंड ऐसे करके हमें उसको मोशन में लाना पड़ेगा, है ना। और कुछ वेज से जब तक हम फोर्स नहीं देंगे या कुछ भी नहीं देंगे तब तक ये अपने स्टेडी पोजीशन में ही रहेगा। और इस सेकंड देखो वो घूम ही रहा है, रुका है क्या? नहीं। उसको रुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ब्रेक लगाना पड़ेगा या कोई हर्डल्स सामने लाना पड़ेगा, या उससे छोटी चीज है तो हम हाथ से रुका सकते तो हाथ से उसको होल्ड करना पड़ेगा, यानी हमें फोर्स बाहर से उसको देना पड़ेगा तभी वो रुकेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। यहाँ चेयर पड़ी है तो चेयर को हमने यहाँ से वहां हटाना है तो हम क्या करते? इधर से उठा के उधर रख देते, या यहाँ से धक्का देके उधर सरका देते हैं। करते हैं ना, हम करते हैं। टेबल रहा तो टेबल को करते, कोई भी चीज। लेकिन हमने सोचा है कभी कि हम ये करते वक्त हम फोर्स लगा रहे? नहीं सोचा। यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। हम डेली रोज के लाइफ में हम जी रहे इसके साथ, लेकिन कभी सोचे नहीं। अब सोचो, करते वक्त, कुछ भी चीज करते वक्त हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? आपको साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिजिक्स हम डेली लाइफ में हमारे फिजिक्स के साथ जीते हैं, ठीक है? ओके। Then next, न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन्स सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, हम दे रहे हैं, वो किसको प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम को। अब देखो, 2 मैंने फिगर ये इमेजेस दिखाए हैं। इसमें देखो, इसमें वो क्या कर रहे हैं? अब बॉल है, वो हैमर से वो बॉल को ऊपर उड़ाने की, यानी हैमर से वो फोर्स से वो जाम क्या बोलते हैं उस पे जर्क दे रहे हैं और वो बॉल ऊपर आएगा, ठीक है। अब जितना धीरे से दिया तो बॉल देखो कहाँ तक गया, एक थोड़ा ऊपर आया। लेकिन जब जम से उन्होंने हैमर किया तो बॉल और ऊपर गया। यानी हमने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स हमने उनको वेलोसिटी दी। पहले वो रेस्ट में था, फिर थोड़ा सा दिया तो थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके वो नीचे गिरा। नीचे क्यों गिरा? विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो
अपने तरफ खींच रही है, ठीक है, और एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वो नीचे आ गया। लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने जाम से मारा तो और ऊपर गया वो, है ना। तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई यानी वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हमने, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन। पहले वो 0 वेलोसिटी पे था, फोर्स देने के बाद उसको हमने, वो ऊपर गया यानी वो मोशन में आ गया, यानी वेलोसिटी चेंज हुई उसकी। तो वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन। और उसका मास तो है, तो F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो दे रहे हैं हम लोग। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑल्सो मास। अब देखो कैसे है, सेकंड इमेज देखिए, इसमें एक ही बॉल था और बॉल का मास वही था। इसमें देखो, इसमें दो, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा मोटा सा, यानी एक बेटा बेचारा छोटा और दूसरा जंबो। अब बीच में से वो अंकल दोनों को झूला झुला रहे। ये जो लकड़ी पहलवान है उनको उसी फोर्स से उनका झूला भी झुला रहे, और ये जो है जो तगड़ी पहलवान उनको भी उसी फोर्स से झूला झुला रहे। तब क्या दिख रहा है आपको, ये जो लकड़ी पहलवान है उनका झूला ज्यादा दूर तक जा रहा है और इनका थोड़ा सा ही जा रहा है। यानी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका मास कम है, उनका मास ज्यादा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मास। यानी क्या हो रहा है, वहां फर्स्ट इमेज में मास कांस्टेंट था, यहां पे मास वैरी है। तो जितना मास है उतना ही वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स से क्या हो रहा है, ये छोटे वालों को ज्यादा दूर जा रहा है और ये कम वाला कम दूर जा रहा है। दिस इज ड्यू टू द mass, means the force is directly proportional to the mass also and acceleration, okay, ठीक है। Next, Newton's third law of motion. Every action there is equal and opposite simultaneous reaction. In this statement, the simultaneous word is very important. जब आप एग्जाम में न्यूटन्स लॉ लिखते हो तो आप क्या बोलते हो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो साइमल्टेनियस वर्ड भूल जाते हो, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो पूरे सेंटेंस में वो साइमल्टेनियस वर्ड बहुत ही वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, is very important word, so don't forget. Every action there is equal and opposite simultaneous reaction. अब मैंने जो इमेज दिखाई है वहां देखो, आप क्या हो रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है और कुछ फ्यूम्स हमें नीचे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा आपने सबने देखा है ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ। दिवाली के वक्त हम रॉकेट ऊपर उड़ाते हैं, फटाके उड़ाते, तब रॉकेट भी उड़ाते, ठीक है। तो उसमें क्या करते हम, वो जो उसकी टेल रहती है, वो टेल के उसमें वो नीचे एक बात रहती है, वो बात को हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं और फिर वो जलने लगती है। वो जलने के बाद वो जो रॉकेट है ऊपर जाता है। तो क्या हो रहा है, वो जो जितने स्पीड से
जितने वेलोसिटी से वो जो फ्यूम्स नीचे आ रहे हैं उतने ही वेलोसिटी से वो रॉकेट ऊपर जा रहा है। यही फिनोमिना हम जब सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं तो यही फिनोमिना हम यूज करते हैं। सैटेलाइट छोड़ते वक्त जो रॉकेट रहता है उसमें जो फ्यूल रहती है वो फ्यूल को हम आग लगाते इग्नाइट करते तो वो फ्यूम्स जो है बहुत फोर्स से नीचे आते हैं और उसी उतने ही फोर्स से उतने ही वेलोसिटी से वो रॉकेट ऊपर जाता है वो सैटेलाइट को लेके सर्टेन हाइट तक। मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, वो है आपके हाथ से जितना भी जोर है जम के आपके गाल पे मारिए, क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा? जम के लगा ना? हाँ। ये क्यों हुआ? जैसे गाल को ही लगा कि आपके हाथ को भी लगा? हाथ को भी लगा। क्यों हुआ? कि जब हमने हाथ से अपने गाल को मारा तो वो गाल ने भी हमें उतनी ही इंटेंसिटी से उतनी ही फोर्स से हमारे हाथ को भी मारा। वो रिएक्शन थी गाल से हाथ के ऊपर, हाथ ने गाल के ऊपर की और गाल से हाथ के ऊपर, तभी हमें हाथ को ये ऐसे लगा हुआ है जो हमें लग रहा है वो हम फील कर रहे हैं, वो दैट वाज अ रिएक्शन। समझ में आया? ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे नेक्स्ट इसमें अपन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें हम 3 लॉज, ये जो न्यूटन्स लॉज है वो हम कभी नहीं भूलेंगे और रोज डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ कहाँ हम ये लॉज यूज कर रहे हैं और भी हमारे आजू बाजू जो घटना घटती है वो जो करते हैं वो हम देखेंगे, तो आपको हर जगह वो साइंस दिखेगा और उससे भी हम पढ़ेंगे। वो भी हमारी होम स्कूलिंग है, हमारे होम में भी हम पढ़ सकते हैं। हर एक अपने जो डेली इसमें भी हम पढ़ सकते हैं, हर एक हमारी मूवमेंट से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो we will study circular motion and centripetal force in our next video. Okay, bye.